नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज एक उदास खबर, बड़े ही शोक के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे सहकर्मी, हमारे वरिष्ठ फिल्म पत्रकारिता के गुरु अली पीटर जॉन का आज निधन हो गया है। अली पीटर जॉन के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। उनसे बहुत अंतरंगता तो नहीं रही। हाँ, जब भी मिले मैं आदर से मिला, वे प्यार से मिले। उन्होंने हमेशा स्नेह दिया। उन्हें मालूम था कि मैं उनके लेखों का अनुवादक रहा हूँ, उनके कॉलम का अनुवादक रहा हूँ, जो हिंदी में भी उसी रवानी के साथ छपता था जैसे कि वे अंग्रेजी में लिखा करते थे। यह बात पिछली सदी के आखिरी दशक की है। मैं मुंबई में फ्रीलांसिंग करता था। फ्रीलांसिंग के उन दिनों में अनुवाद से लेकर हर तरह के काम किया करता था। लेख लिखना, किसी भी विषय पर लेख लिखना तो मेरे लिए आम सी बात थी। उन्हीं दिनों मैं फिल्म फेयर के लिए ट्रांसलेशन करने लगा था। फिल्म फेयर तब हिंदी में भी आता था, फिल्म फेयर के नाम से। वहाँ मनमोहन सरल हुआ करते थे। चूँकि मैं धर्मयुग में आया जाया करता था, नवभारत टाइम्स में लिखा करता था, इसलिए मेरा परिचय उनसे हुआ था और मैंने वह काम स्वीकार किया था, क्योंकि फ़िल्मों के बारे में रुचि तो रहती ही है और रुचि थी भी मेरी। उन्हीं दिनों मैं जनसत्ता में भी लिखा करता था और जनसत्ता की साप्ताहिक पत्रिका सबरंग में मेरे नियमित स्तंभ छपते थे। रेखा देशपांडे, जो पुरानी परिचित थी फिल्म फेयर के ज़माने से, वह उन दिनों स्क्रीन में गई थी और यह तय हुआ था कि वहाँ अली पीटर जॉन का कॉलम हिंदी में छापा जाएगा। तब उदय तारा नायर वहाँ के संपादक थी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, क्या आप कर लेंगे ट्रांसलेशन? मैंने यही सोचा पहले कि कॉलम है, कॉलम में कितने शब्द होंगे, क्योंकि उन दिनों मैं 2-3 कॉलम ट्रांसलेशन करता था अंग्रेजी से। मेरा यही अंदाज़ा था कि क्या होगा, 1500 शब्द होंगे, 1800 शब्द होंगे और क्या। लेकिन जब पहला ही कॉलम मिला और बग़ैर देखे मैं उसका अनुवाद करने लगा, तो वो ख़त्म ही ना हो, सिलसिला चलता जाए, पन्ने दर पन्ने पलटते जाए। फिर मैंने आखिरी पन्ना पलट कर देखा तो लगा ये तो बहुत लंबा होगा। और सचमुच बाद में मैंने स्क्रीन में देखा कि वो ब्रॉडशीट में पूरे पेज में उनका कॉलम छपता था और हिंदी में भी वैसे ही पूरे पेज में उनका कॉलम छपने लगा। संजय, जो मेरे सहायक हुआ करते थे, वे जाते थे स्क्रीन के दफ्तर, वहाँ से उनका अनुवाद ले आते थे और मैं रातों रात बैठकर पूरे स्तंभ का अनुवाद करता था और भेजता था। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि फिल्मों की आरंभिक जानकारी, फिल्मों के अंतरंग जानकारी, फिल्मी सितारों के किस्से बहुत सारे मैंने वहाँ पढ़े, अनुवाद किए और वे मेरे दिमाग में कहीं न कहीं बैठ गए, मेरे हार्ड डिस्क का हिस्सा बन गए, जो कभी न कभी कहीं न कहीं उभर कर आते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाता और न प्रसंग याद रहते हैं, न कॉलम याद रहता है, न लेख याद रहते हैं और न फिल्में याद रहती हैं। लेकिन होता क्या है कि यह सब कुछ आपके स्मृति का हिस्सा बन जाता है। आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका किया काम हमारी स्मृति का हिस्सा होता है। उसी स्मृति के हिस्से से चीज़ें उछल कर निकल कर आती हैं और हमारे लेखों में समा जाती हैं। अली साहब, मैं आपका ऋणी हूँ। मैं कभी ऋण नहीं हो सकता इससे। मैंने आपको हमेशा आदर से देखा, द्रोण की तरह देखा, द्रोणाचार्य, और मैं आपका एकलव्य रहा। दूर दूर से ही मिलता रहा। आपकी आदतें, आपके व्हिम्सिकल बिहेवियर, आपके सन की मिजाज को मैं बड़े पॉजिटिव तरीके में कह रहा हूँ। आपके सन की मिजाज से मैं वाकिफ़ था, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर ही रहता था। और आपसे एक आखिरी सबक भी हमने लिया। उस आखिरी सबक में आप भी हैं और एक हिंदी के सुपरिचित संपादक भी हैं, जो फिल्म पत्रिका के संपादक थे। इन दोनों के साथ जो फिल्म पार्टी में एक अनुभव मेरा हुआ,
वह मेरे लिए सबक बन गया और जिससे सीख कर मैं आज रिटायरमेंट के 5-6 सालों के बाद भी बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। इसलिए कि मैंने तभी समझ लिया था कि ये फिल्मी पार्टियाँ, ये पीआर, ये फिल्म निर्माता, ये फिल्म बिरादरी, ये तभी तक आपके मित्र हैं, ये तभी तक आपको पसंद करते हैं जब तक आप किसी कुर्सी पर रहते हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि उस पत्रिका के संपादक एक बार किसी पार्टी में पहुंच गए थे तो पीआर ने कहा था उनको देखकर निर्माता से देखो फिर आ गए। और ऐसा ही अली पीटर जॉन के साथ भी हमने एक पत्रकार का बिहेवियर देखा था। वह पत्रकार जिसे अली पीटर जॉन अपनी ऊंचाई के दिनों में शायद अपने सामने बिठाते भी नहीं। और दूर की बात क्या करूं, जागरण के ही फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक कार्यक्रम था जिसमें रोहित शेट्टी बुलाए गए थे। वहाँ मैंने देखा कि अली पीटर जॉन उस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उनकी रुचि रहती थी संगोष्ठियों में आना, फेस्टिवल में आना, लोगों से मिलना, लेकिन नए ज़माने के पीआर उनको पहचान नहीं रहे थे और कोई बुज़ुर्ग आम फिल्म प्रेमी समझकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था उन्होंने। मेरी नज़र पड़ी, मैंने दूर से अपने जागरण फिल्म फेस्टिवल के पीआर को बुलाया, सीनियर को बुलाया और समझाया कि देखो उन्हें बड़े आदर से ले जाओ और सामने की कुर्सी पर उन्हें बिठाओ। तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, कह सकती हो कि यह फिल्मों के आदि पत्रकार हैं और उन्हें ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए। अफसोस की बात है, चूँकि पत्रकारों के चेहरे आम दर्शकों के परिचय में नहीं होते, उनके चेहरे परिचित नहीं होते क्योंकि उनकी तस्वीरें लगातार नहीं छपती और दर्शकों तक नहीं पहुंचती, पाठकों तक नहीं पहुंचती। अली पीटर जॉन से मैंने बहुत कुछ सीखा, लिखने की रवानी सीखी, बेलागपन सीखा, किसी के बारे में कैसे कोई बात, कोई कटु बात, कोई तिक्त बात भी प्यारे शब्दों में कही जा सकती है, यह मैंने उनसे सीखा था। और कहीं न कहीं मेरी शैली में अली पीटर जॉन ज़िंदा हैं। इसलिए अली पीटर जॉन साहब हमेशा जीवित रहेंगे। हम सभी पत्रकारों के बीच, हमारे बाद की पीढ़ी के बीच, मुझे मालूम है उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, अपने लेखों को संपादित किया था, उसे पुस्तक का रूप दिया था। 69वें जन्मदिन पर उन्होंने 14वीं पुस्तक रिलीज़ की थी। इसके बाद भी उनकी पुस्तक आई हैं। देहांत के समय उनकी उम्र 72 साल थी। अपनी ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव, ग्लैमर और अकेलापन सब कुछ झेला उन्होंने, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन निरंतर लिखते रहे। इनके पाठक आज उन्हें याद कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, सिनेमा हॉल की तरफ से, सिनेमा हॉल के आप दर्शकों की तरफ से उन्हें अंतिम विदाई देता हूँ। अलविदा और आखिरी सलाम अली पीटर साहब। हम आपकी जलाई लौ, जलाई मशाल लेकर आगे बढ़ते रहेंगे।